क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है खाली जगह को भरिए। दोस्तों, आप लोगों को ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन नंबर 7 में कुल मिलाकर के 8 क्वेश्चन दिए गए हुए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक खाली जगह दी गई हुई है। तो इन खाली जगहों में ऐसा क्या फिल करें जिससे कि एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हो जाए। ओके, यानी लेफ्ट साइड की जो रहता है, यानी बराबर के लेफ्ट साइड में जो रहता है वो एलएचएस कहलाता है और बराबर के जो राइट साइड में होता है वो आरएचएस कहलाता है। ओके, तो ऐसा क्या फील करेंगे आप खाली जगह में कि दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा करके सब चीज क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन में अगर हम 7 में देखें तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि ब्रैकेट यूज कर रहा है और -13 लिखा है, प्लस का 27 लिखा है, फिर यहाँ पर प्लस का और ब्रैकेट यूज करके -47 लिखा है, बराबर का साइन यूज करके -30 लिखा है और फिर +27 लिखा है। ठीक है, आप गौर करें कि यहाँ पर जो जो चीजें लिखी गई हुई है वो चीजें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। यानी -13 यहाँ लिखा था तो यहाँ पर भी है, 27 यहाँ पर भी है तो 27 यहाँ पर है, बट हमारा -41 जो है वो यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग डायरेक्ट इसका जवाब लिखना चाहें तो हम यहाँ पर इस प्रकार से -41 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये सही भी हो जाएगा। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब आपको एमसीक्यू में अगर ये सवाल आता है तो आप इस प्रकार से इसे लिख दीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर आप लोगों को 2 नंबर 3 नंबर के लिए ये क्वेश्चन आ जाता है तो अगर आप इस तरह से बना के देंगे तो इसका सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा, टीचर आपको नंबर नहीं देंगे। मैं खुद एक टीचर हूं, अगर मेरा स्टूडेंट इस तरह से बना करके देगा तो मैं उसे नंबर नहीं दूंगा। तो आप लोग को मैं सही वे में इसको अच्छी तरीके से सॉल्यूशन करके बता रहा हूं, उसी प्रकार से आप बनाएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे आंसर, जो भी लिखा है इसे ब्रैकेट हटा देंगे तो -13 आ जाएगा, प्लस का 27, इसका प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -41 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए -13 आ जाएगा और +27 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग खाली जगह में x ले लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि हमने लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड लिखा है और राइट साइड वाले को राइट साइड लिखा हुआ है। अब जो हमारे राइट साइड में जो है, यानी जो x की तरफ में जो भी संख्या होगी उसे हम लोग क्या करेंगे, बराबर के उस तरफ बदल देंगे। यानी लेफ्ट तरफ तो लेफ्ट तरफ कर देंगे, यानी लेफ्ट में राइट में तो लेफ्ट में कर देंगे और अगर राइट में होगा तो लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये राइट साइड में है जो कि x है, तो हम लोग इसकी जो संख्या है वो इस तरफ कन्वर्ट कर देंगे, यानी इस तरफ भेज देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको किस प्रकार से लिखेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से इसे लिखेंगे, लिखेंगे कि -13 + 27 -41। ठीक है, ये तो हमारा लेफ्ट साइड में था, हम लोगों ने इसे लिख दिया। अब ये देखिए इधर माइनस में था तो बराबर के इस तरफ आकर के ये प्लस में हो जाएगा और इधर प्लस में था तो बराबर के इस तरफ आने के बाद ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यानी जो माइनस में रहता है वो प्लस में हो जाता है और जो प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि -13 है यहाँ पर और यहाँ पर +13 है। तो अगर माइनस प्लस करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और 13 में 13 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देकर के समझा रहा हूँ जिससे कि आपको सब चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। जैसे मैं आप लोगों को बोलूँ कि आपके फादर आपको देते हैं 10 रुपया, आपको 10 रुपया दिए, आपके एक फ्रेंड आए, फ्रेंड आने के बाद आपसे 10 रुपया वो मांग लिए। ठीक है, अब जब आपको फ्रेंड आए और 10 रुपया मांग लिए तो आपके पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो उसी प्रकार से देखिए, समझिए कि आपको ये जो 13 रुपीज है आपके फादर आपको दिए, इधर से आपके दोस्त आए और ये अभी 13 रुपीज आपसे लेकर के चले गए, तो आपके पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो जहां कुछ भी नहीं बचेगा वहां पर 0 लिखने के बजाय आप चाहेंगे तो उसे कट के साइन यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए प्लस का 27 है, यहाँ पर -27 है, तो जहां प्लस माइनस अगर सेम संख्या प्लस माइनस में देखिए तो समझ लीजिए कि वो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग कट का साइन यूज कर देंगे, यहाँ पर कट करेंगे -13 में और फिर यहाँ पर +13 में और यहाँ पर +27 में और -27 में। तो कट करने के बाद अब देखेंगे कि आपके पास सिंगल एक नंबर अब बची हुई है, वो है -41। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे -41 इज इक्वल टू x, या फिर इसी चीज को आप लोग और का साइन यूज करके x बराबर -47 इस प्रकार से लिख देंगे। ओके, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग गौर करते हैं तो अच्छे से देखने के बाद ये हमें समझ में आ जाता है कि सिमिलर क्वेश्चन उसी प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को x मान लेना होगा और अच्छे से इसको बना लेना होगा। ओके, तो चलिए हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे -26 -41 आ जाएगा, जो कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और फिर यहाँ पर प्लस माइनस -83 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तो -26 और प्लस माइनस -49 हो जाएगा, प्लस का x यूज करेंगे। अब हमारा देख रहे हैं कि x किधर राइट साइड में है, तो इसकी जितनी भी जो नंबर होंगे वो हम लोग लेफ्ट तरफ लिख देंगे।
तो इस प्रकार से लिखेंगे -26 -49 -83। अब इधर ये माइनस में था तो बराबर के उस तरफ जाके प्लस में हो गया, और इधर माइनस में था तो इस तरफ जाकर के प्लस में ये हो गया। ओके, ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे कि -26 यहाँ पर है और +26 यहाँ है, तो ये आपस में कट जाएंगे, और -49 यहाँ पर है और +49 यहाँ पर है, तो ये भी आपस में कट जाएगा। इस प्रकार से आप इसे कट कर देंगे। ओके, कट करने के बाद आप गौर करेंगे कि हमारे पास जो नंबर बची है वो -83 बची हुई है, तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा -83 इज इक्वल टू एक्स, या तो फिर आप x इज इक्वल टू -83 लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। बाकी शॉर्टकट मैंने आप लोगों को बता दिया, एमसीक्यू में जब आएगा तो आप लोग एक ही ध्यान दीजिएगा कि कौन सा नंबर दिख नहीं रहा है उसी नंबर को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, ऐसे, बट एमसीक्यू में, सॉल्यूशन में नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर को सॉल्यूशन करते हैं। लिखा है +53 प्लस माइनस -37 इज इक्वल टू -37। ओके, इतना लिखा हुआ है, यहाँ पर x का यूज किया हुआ है, तो हम लोग खाली जगह तो हम लोग x यूज करेंगे, ठीक है। लिखेंगे 53 -37 यानी प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये पर -37 प्लस का x। अब हम लोग को देखेंगे कि राइट तरफ हमारा x है, तो हम लोग इधर लेफ्ट तरफ भेज देंगे। जब भेजेंगे तो जो माइनस में है वो प्लस में आ जाएगा। अब देखेंगे कि एक माइनस में एक प्लस में, तो ये आपस में कट जाएंगे, कटेंगे तो इस प्रकार से मैंने काट देंगे। काटने के बाद हमारे पास जो बच रही है वो सिर्फ 53 बच रही है, जो x के बराबर है। अब x के बराबर है तो हम लोग दोनों इस प्रकार से दोनों में से एक किसी को एक लिख सकते हैं, ठीक है। इतना लिखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पर क्या लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। मैंने आप लोग को शॉर्टकट बता चुका हूँ, बट आप लोग को मैं सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ, तो उसी प्रकार से आप बनाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आप लिखेंगे -68, जो कि माइनस में था, और ये प्लस माइनस माइनस का 76 हो जाएगा, इज इक्वल टू x, और ये प्लस माइनस माइनस का 68 इधर हो जाएगा। अब इधर बराबर का इस तरफ में है तो उसको उस तरफ भेज देंगे, ठीक है। तो -68 -76, ये माइनस में था, इस तरफ आके प्लस का 68 हो गया, इज इक्वल टू x। अब देखेंगे कि ये माइनस में और ये प्लस में, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, काट देंगे इस प्रकार से, ठीक है। दोनों को कट करेंगे, उसके बाद हमारे पास जो बचेगा वो -76 इज इक्वल टू x, और x इज इक्वल टू -76 बचेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। 5 नंबर का लिखा हुआ है -72 प्लस, यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर हम लोग खाली जगह लिख सकते हैं, इज इक्वल टू -72। ओके, लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पर इसे सॉल्यूशन जब करेंगे तो x लिख देंगे, जो कि मैंने आप लोग को लिख के बताया हूँ। अब देखेंगे कि अब हमारे तरफ लेफ्ट तरफ x आया है, तो अब हमारी इधर की जो भी नंबर होंगी वो हम लोग राइट तरफ सेंड कर देंगे। तो राइट तरफ करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू -72, और इधर माइनस में था तो जाके प्लस। अब देख सकते हैं दोनों माइनस प्लस में है, तो आराम से ये कट जाएंगे, तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे करके कट कर सकते हैं और 0 लिख देंगे, यानी यहाँ 0 पुट करेंगे तभी इक्वेशन जो होगी वो इक्वल होगी, ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोल्यूशन करने के लिए सीखेंगे। देखेंगे कि ये माइनस प्लस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो 83 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 83 डायरेक्टली इस तरह से पुट कर सकते हैं, बट हम लोग सोल्यूशन करके लिखेंगे, एक्स उधर लिखेंगे। अब इसका फॉर्मूला लिख देंगे, जब फॉर्मूला लिखेंगे तो हमारा 83 आ जाएगा, प्लस में आ तो दोनों तरफ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रोसेस में हम लोग चलते हैं इसके 7 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर हम लोग एक्स मान लेंगे, तो इस प्रकार से लिखेंगे -60 माइनस एक्स इज इक्वल टू -59। अब हम लोग लेफ्ट तरफ के जितने भी नंबर्स हैं उनको राइट तरफ सेंड कर देंगे। तो राइट तरफ सेंड करेंगे, सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ माइनस में x है इज इक्वल टू -59, ये माइनस में था, इस तरफ जाकर के प्लस में हम लोग इसने लिख दिए हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप एक फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, क्या है कि माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। यानी माइनस होगा तो 60 में हम लोग 59 को घटा देंगे, यानी 60 में हम लोग 59 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा x इज इक्वल टू 1, यानी -1 इज इक्वल टू 1, y +1। तो आने का बेस्ट रीजन है यही है कि सर बड़ी जो संख्या थी वो प्लस में थी, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर प्लस में 1 लिखे हुए, ठीक है। अगर ये आपको थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम करता है कि माइनस प्लस में क्या चीज़ का कंक्लूजन है, तो आप चले जाइएगा क्वेश्चन नंबर 1 में, मैंने वो अच्छे से समझाया है, तो वहाँ से आप सोल्यूशन कर लीजिएगा और अच्छे से समझ भी लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी समझाया, आप जरूर जा करके विजिट कर लीजिएगा और अच्छे से समझ भी लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक्स में जो माइनस लगा हुआ है वो एक्स में तो माइनस नहीं रहेगा, तो हम लोग डिजिट की तरफ इसको कन्वर्ट करेंगे, तो लिखेंगे इस प्रकार से, इसलिए एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 और आंसर लिख देंगे, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पर हम लोग कुछ लिखेंगे चाहे नहीं, लेकिन एक्स लिख देंगे, ठीक है। इतना लिखेंगे और हम लोग अच्छे से इसको सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन जब करेंगे तो हम लोग लिखेंगे -31 प्लस का एक्स इज इक्वल टू माइनस का 40। ओके, तो इधर की जो संख्या होगी उस तरफ चली जाएगी, तो ये माइनस में थी तो उधर जाके प्लस हो गया, और यहाँ देखेंगे कि माइनस प्लस क्या है, माइनस होता है। तो 40 में जब हमारा 31 घट जाएगा तो हमारे पास बचेगा -9 वाई, तो बड़ी संख्या थी वह माइनस में थी, इसीलिए माइनस आ गया, ठीक है।